एक एसपी जो होती हैं वो साड़ी लेने के लिए एक दुकान पर जाती हैं। जब दुकान पर साड़ी लेने के लिए जाती हैं, क्योंकि उनकी भाई की 2 दिन शादी थी, इसलिए वो शादी के लिए शॉपिंग कर रही थी। जब शॉपिंग करते करते वो एक दुकान पर पहुंचती हैं। दुकान पर जाने के बाद वे कहते हैं कि भाई मुझे अच्छी अच्छी साड़ी दिखाओ, मेरे भाई की शादी है, मुझे उसमें पहननी है। एसपी साहब जो होती हैं वे सादे कपड़ों में होती है, सिंपल कपड़ों में होती है और अपनी पर्सनल गाड़ी से आई थी। लेकिन जैसे ही वो साड़ी दिखाता है, साड़ी दिखाने के बाद जब वो साड़ी दे देता है, जब एसपी साहब जो होती हैं पीछे मुड़कर फिर से आती हैं। जब फिर से आती हैं तो दुकानदार जो होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें जेल करवा दूंगा, मैं तुम्हें जेल की हवा खिलवा दूंगा। जब एसपी साहब उसकी ये सारी बातें सुनते हैं तो एसपी साहब जो होते हैं वो मुस्कुराने लगते और कहती हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे जेल करवा कर दिखाओ। तभी वो दुकानदार जो होता है वो पुलिस वालों को बुला लेता है। पुलिस वालों को बुलाने के बाद एसपी साहब को गिरफ्तार करवा देता है। पुलिस वाले भी जो होते हैं एसपी साहब को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। आखिरकार क्या होता है इस घटना में और आखिरकार क्यों एसपी साहब को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है, जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना पटना में नियुक्त एक एसपी की है। एसपी साहब जो होती हैं ये इनके भाई की शादी होती है 2 दिन। अरे अब यहाँ पर रहा करती थी, अकेली रहा करती थी, क्योंकि इसका परिवार जो रहता था वो एक गांव में रहा करता था। इसका जो भाई होता है एसपी साहब का, यहाँ पर आता है। आने के बाद अपनी बहन से कहता है कि बहन तुम्हें मेरी शादी में आना है और देख लो तुमने कितने दिन मिस कर दिए और मेरी शादी के सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और तुम अब भी अपने काम में लगी हुई है। एसपी साहब जो होती हैं वे कहती हैं कि मेरा काम बहुत ज़रूरी है, पहले मुझे देश के लिए काम करना है, फिर मैं अपने परिवार वालों के बारे में सोचूंगी। तो इधर इसका भाई जो होता है वो कहता है कि देखो मैडम जी, आपको मेरी शादी में ज़रूर आना होगा, अगर आप नहीं आई तो देख लेना मैं गुस्सा हो जाऊंगा। तो एसपी साहब जो होती हैं वे कहती हैं कि ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ आने की। तो वो कहता है कि 2 दिन तो रह गई हैं शादी के। तो एसपी साहब जो होती हैं वे कहती हैं कि ठीक है, मैं कल आ जाऊँगी, अब आप घर जाओ। उसका जो भाई होता है वो घर आ जाता है। घर आ जाने के बाद एसपी साहब जो होती हैं ये सोचने लगती हैं, जब अगला दिन आता है, कि मुझे साड़ियों की बहुत ज़रूरत है और मुझे साड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं हैं जो मैं अपने भाई की साड़ी शादी में पहन सकूं। तभी एसपी साहब जो होती हैं वे दुकान पर जाने लगते हैं। दुकान पर जाने के बाद वे हर दुकान पर जाती हैं, हर दुकान पर उन्हें कोई अच्छी साड़ी नहीं दिखती। फिर उन्हें एक दुकान दिखती है, दुकान का जो नाम होता है वो राकेश सैनी भंडार होता है। जब उस दुकान का नाम देखती है तो वे जाती है। अंदर जाने के बाद कहती है कि भाई मुझे अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिखाओ, मेरे भाई की शादी है। तो वे दुकानदार जो होते हैं, जो उसका मालिक होता है, वो अपने कस्टमर को कहता है दिखवाने के लिए कि इन्हें दिखाओ। जब दिखाते हैं वे साड़ियाँ दिखाने लगते हैं और उन्हें अच्छी अच्छी साड़ी दिखाने के बाद वे कहते हैं कि मैडम बताइए आपको कौन सी पसंद आई है। जब एसपी साहब साड़ियाँ देख रही थी तो उन्हें बहुत सारी साड़ी दिखाई जाती है, लेकिन उन्हें कोई भी पसंद नहीं आती। जब उन्हें कोई भी पसंद नहीं आती तभी लास्ट में एक साड़ी निकल कर आती है। जब साड़ी निकल कर आती है तो एसपी साहब को वो साड़ी पसंद आ जाती है और कहती है कि ये कितने की है। तो वहाँ का जो मालिक होता है दुकान का, वो कहता है कि मैडम ये 10,000 की है। तो एसपी साहब जब उस साड़ी को देखती हैं तो उन्हें वाकई में देखने में बहुत अच्छी लगती है, इसलिए वे उसे पैक करवा लेती है और उसके जो बिल होता है 10,000 का वो दे देती है। दे देने के बाद उन्हें कुछ और भी लेना था, उससे लेने के लिए पास की दुकान में जाती है। जब पास की दुकान में जाती हैं, वहाँ से खरीदती हैं, तो उनके जो बैग होता है, यानी कि जिसमें साड़ी रखी हुई होती है, उसमें से साड़ी निकल कर बाहर गिर जाती है। जब साड़ी निकल कर बाहर गिर जाती है तो एसपी साहब जो होते हैं जब उसे उठा रही होती हैं, क्योंकि बिखर सी जाती है, जब उसे उठा रही होती है तभी देखती हैं कि उसमें धागों के गुच्छे बने हुए हैं, यानी कि अलग अलग गुच्छे बने हुए हैं। साड़ी की 100 बिगाड़ रखी है उन्होंने। तभी एसपी साहब जो होती हैं वे फिर से दुकान पर जाती हैं। उसी पर जाने के बाद कहती हैं कि ये साड़ी मुझे नहीं लेनी। तो दुकान का जब मालिक होता है वो कहता है कि मैडम क्या बात होगी, आपको ये साड़ी क्यों नहीं लेनी। वो कहती हैं कि इसमें देखो साड़ी की सारी 100 बिगाड़ रखी है, इसमें साड़ी में धागों के गुच्छे बने हुए हैं जो अलग अलग तरह के बने हुए हैं और अलग अलग जगह पर बने हुए हैं, इसलिए मैं साड़ी नहीं लेना चाहती। तो वहाँ का दुकान का जो मालिक होता है वो कहता है कि मैडम ठीक है, अगर नहीं लेना चाहती तो आप और दूसरी देख लीजिए। अब जैसे भी दूसरी साड़ी देखती हैं तो उन्हें और साड़ी पसंद नहीं आती, भी कहती हैं कि नहीं मुझे ये साड़ी चाहिए ही नहीं और मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। दुकानदार जो होता है वो कहता है कि क्या मैडम आपने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा था, आप बोर्ड पर लिखा हुआ था कि बिका हुआ माल वापस होगा, क्योंकि बिके हुए माल के जो पैसे हैं वो नहीं मिलेंगे आपको। जब ये सारी बातें एसपी साहब से कहते हैं तो एसपी साहब जो होती हैं वो कहती हैं कि मैं आपकी साड़ी लेकर घर थोड़ी गई हूँ, मैं यहीं तक तो गई हूँ, पास तक, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं मुझसे। तब ये जो दुकान का मालिक होता है वो कहता है कि मैडम मैं तो साड़ी आपकी फेरूंगा नहीं, अगर आपको दूसरी साड़ी लेनी है तो आप लीजिए, वरना आप यहाँ से चली जा सकती हैं। जब एसपी साहब इसकी बातें सुनते हैं तो एसपी साहब को गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगती हैं कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी दुकान का जो मालिक होता है उसे भी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाने के बाद
वो पुलिस वालों को फ़ोन करता है और कहता है कि यहाँ पर एक लेडीज़ जो है वो हंगामा कर रही है और इसे आप गिरफ्तार करके ले जाइए। जब एसपी साहब उसकी बात सुनते हैं तो वे मुस्कुराने लगती हैं, हंसने लगती हैं और कहती हैं कि क्या तुम मुझे जेल करवाओगे? तो वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें जेल करवाऊंगा क्योंकि तुम इसी के लायक हो, क्योंकि मैं तुम्हारे पैसे तो देने वाला नहीं हूँ। क्योंकि दुकान का जो मालिक होता है वो सोचता है कि मेरे पास 10,000 रुपये तो आ ही गए हैं, 500 रुपये पुलिस वालों को दे दूंगा और अपना आप रख लूँगा। जब पुलिस वाले आते हैं तो ये एसपी साहब जो होते हैं सोचती हैं कि मुझे पहचान ही लेंगे, पहचानने के बाद शायद वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस वाले जब आते हैं, आने के बाद एसपी साहब के सब पास में जाते हैं, जाने के बाद वे उसके बराबर में से निकल जाते हैं लेकिन नहीं पहचानते। वे दुकानदार से मिलते हैं, दुकानदार से मिलने के बाद दुकानदार जो होता है उन्हें एक अलग जगह पर ले जाता है। जब अलग जगह पर ले जाने के बाद वो सारी बात बताता है और कहता है कि ये लीजिए। वो 500 रुपये उसकी जेब में रख देता है, दरोगा की जेब में रखने के बाद कहता है कि इसे 1 रात तक जेल में रखना है तुम्हें। अब ऐसे ही दरोगा जो होता है वो कहता है कि ठीक है। दरोगा जो होता है एसपी साहब को गिरफ्तार कर लेता है। एसपी साहब जब गिरफ्तार मतलब कि एसपी साहब को जब छूने को जाता है, यानी कि उनका हाथ पकड़ने के लिए जाता है, तो एसपी साहब जो होते हैं वो कहती हैं कि एक दरोगा होकर तुम्हें ये नहीं पता कि कांस्टेबल को तुम्हें साथ लेकर आने चाहिए, एक महिला को अगर तुम हाथ लगाओगे तो ये सही नहीं होगा, आपने कानून की किताब नहीं पढ़ी। जब दरोगा ये बात सुनता है तो दरोगा को गुस्सा आता है और कहता है कि आप सही कह रहे थे, मैं इसे 1 रात ज़रूर जेल में रखूँगा। तभी वो कांस्टेबल को फ़ोन करते हैं। कांस्टेबल को फ़ोन करने के बाद वे उसे बुलवाते हैं और बुलवाने के बाद उसे गिरफ्तार करते हैं एसपी साहब को। एसपी साहब जो होती हैं वे कहती हैं कि तुमने मुझे गिरफ्तार करके बहुत गलत किया है, देख लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इधर ये दरोगा जो होता है वो कहता है कि अच्छा, मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, अब तुम देखना जेल में जाकर तुम्हारा क्या हाल होगा। एसपी साहब जो होती हैं उन्हें जेल में ले जाते हैं। जेल में ले जाने के बाद जैसे उन्हें एक जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, तभी दरोगा जो होता है वो कहता है कि अब कैसा लग रहा है। अब जैसे ही जेल में बंद होता है, वहाँ का एक और पुलिस वाला होता है। जब वो बाहर से आता है, आने के बाद जब वो देखता है कि एसपी साहब जेल के अंदर है, क्योंकि वो एसपी साहब को पहचान लेता है, क्योंकि उसने एसपी साहब के साथ काम किया हुआ था। जब वो एसपी साहब को पहचान लेता है तभी वो दरोगा के पास जाता है और उससे जाकर कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपने किन्हें गिरफ्तार किया है, क्या आपको नहीं पता कि ना आपको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, आपने बहुत बड़ी गलती की है। एसपी साहब उसकी तरफ देखती हैं, तरफ देखने के बाद उसकी तरफ को आंख निकाल देती हैं, क्योंकि एसपी साहब ये देखना चाहती थी कि एक साधारण लोगों के साथ क्या होता है, एक साधारण व्यक्ति अगर मेरी जगह होता तो उसके साथ क्या होता है। अगर एसपी साहब चाहती तो वहीं पर दुकान पर बता देती कि मैं एक एसपी हूँ और अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो देख लेना तुम्हारे लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। वाकई में वे उन्हें पहले आगाह करती है, लेकिन वे नहीं समझते। जब नहीं समझते तब कहीं जाकर एसपी साहब जो होती हैं वे सोच लेती हैं कि मैं देखना चाहूँगी कि दरोगा रिश्वत लेकर एक मासूम लोगों के साथ, साधारण लोगों के साथ, जिनके पास पैसे नहीं हैं और जो कुछ कर नहीं सकते, जिनके हालात ख़राब हैं और जो अपने आप को निर्दोष साबित भी नहीं कर सकते, उनके साथ ही क्या करते हैं, वे जानने के लिए अब यहाँ पर रुकी हुई थी। तभी उसकी ओर आंख निकाल देती है और जब आंख निकाल देती हैं तो समझ जाता है कि एसपी साहब जो है मुझे बताने के लिए मना कर रही हैं। तभी पुलिस वाला जो होता है वो अलग हट जाता है। अलग हट जाने के बाद वो अपने काम करने लगता है। जब अपना काम करने लगता है तभी एसपी साहब जो होती हैं वे कहती हैं कि क्या तुमने पूरा केस देखने की कोशिश क्यों नहीं की, अगर तुम्हें पूरा केस देखना चाहिए था, तुम्हें वहाँ पर देखना चाहिए था कि उसने मेरे पैसे नहीं दिए। तभी दरोगा जो होता है वो कहता है कि उसने पैसे तुम्हारे इसलिए नहीं दिए क्योंकि उस पर लिखा हुआ था कि बिका हुआ माल वापस हो सकता है, उसके बदले तुम दूसरा माल ले लो, लेकिन तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। क्या तुमने वो नहीं पढ़ा था? तो वो कहती है कि मैं उसे लेकर घर पर थोड़ी गई थी, मैं पास की दुकान पर गई थी और तुम्हें मेरी मदद करने की बजाय तुमने उसकी मदद की, यानी कि एक मुझे मेरे पैसे दिलवाने के बदले तुमने उसके बात मानी। ऐसा क्यों? क्या तुम ऐसा ही करते हो सब लोगों के साथ? एसपी साहब की जब ये सारी बातें सुनता है तो दरोगा को जो होता है वो गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाने के बाद कहता है कि तुम बहुत बोल रही हो, देख लेना मैं तुम्हारी पिटाई करवा दूंगा। दरोगा जो कांस्टेबल हैं उन्हें बुलवा कर। जब दरोगा की ये बात सुनती हैं एसपी साहब तो एसपी साहब जो होती हैं वे कहती हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे पिटवा सको, समझे? और तुम कैसे इंसान हो, तुम कैसे पुलिस वाले हो जो देश की सेवा ही नहीं कर सकता है? एक भ्रष्टाचार है, एक तुमने सब वाकई में तुम्हारे जैसे अगर पुलिस वाले हर पुलिस स्टेशन में होंगे तो वहाँ के जो लोग होंगे वे ऐसे ही भयभीत होंगे और वे लोग जो हैं उनका पुलिस वालों पर भरोसा ही नहीं बन पाएगा। अब दरोगा जो होता है वो कांस्टेबल को आवाज़ लगाता है। आवाज़ लगवाने के बाद वो कहता है कि इसकी हेकड़ी निकाल दो। एसपी साहब को जब ये जो होती हैं महिला कांस्टेबल वे जब उसे मारने के लिए जाती है, यानी कि इस पर हाथ उठाने के लिए जाते हैं, तभी एसपी साहब जो होती हैं वे कहती हैं कि खबरदार अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो देख लेना तुम्हारी जो ये वर्दी है तो ये उतर जाएगी। जब ये सारी बातें भी सुनती हैं तो वे कहती हैं कि आखिरकार तुम हो कौन और मेरी वर्दी उतारने वाली तुम होती कौन हो? तुम एक मुस्लिम हो, समझी? अगर तुमने बड़े साहब से कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात करने की कोशिश भी की तो तुम्हारे साथ यही होगा।
तभी एसपी साहब जो होती हैं अपना कार्ड निकालते हैं। कार्ड निकालने के बाद जब उनके मुंह के सामने रखती है तभी वे महिला कांस्टेबल जो होती हैं सैल्यूट मारते हैं। जब जोरदार सैल्यूट मारते हैं दरोगा जो होता है वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये इसे सैल्यूट क्यों मार रही हैं। तभी एसपी साहब जो होते हैं दरवाज़ा खुला हुआ होता है जेल का, बाहर आती हैं। बाहर आने के बाद वे अपने उच्च अधिकारियों को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर आप आ जाइए। उच्च अधिकारी जो होते हैं वे रास्ते में आ रहे होते हैं। तभी दरोगा जो होता है समझ जाता है कि कांस्टेबल ने इसे अगर सैल्यूट मारा है तो ये कोई अधिकारी है। तभी उनके पैरों में पड़ जाता है। पैरों में पड़ने के बाद कहता है कि मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, मैडम मुझे नहीं पता था कि आप कौन हो कौन नहीं, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो एसपी साहब जो होते हैं वे कहती हैं कि नहीं, आपसे कहाँ गलती हुई, आपने तो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपना काम निभाया है, यानी कि अपना फ़र्ज़ निभाया है। आपने तो कोई गलती की ही नहीं है, आप सॉरी क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि आपने उसके प्रति अपना ईमानदारी निभाई है, उसके प्रति अपना फ़र्ज़ निभाया है जहाँ पर आपको रिश्वत मिली, यानी कि आपने रिश्वत के प्रति अपना काम निभाया है, फ़र्ज़ निभाया है। आपने अपने फ़र्ज़ मतलब कि आपने जिसलिए आपको नौकरी पर रखा गया है, जिसके लिए आपको सैलरी मिलती है, आपने उसके प्रति कोई फ़र्ज़ नहीं निभाया, इसलिए आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उच्च अधिकारी आते हैं तो उनसे पूछते हैं क्या बात हुई, तभी वो एक एक बात बताती हैं कि इसने ऐसा ऐसा किया और साधारण लोगों के साथ ये क्या नहीं कर सकता, ये रिश्वत लेता है। और जब भी उच्च अधिकारी जब उनकी ये बात सुनते हैं तो अधिकारी जो होते हैं वे कहते हैं कि आपके पास मैडम कोई प्रूफ है, आप प्रूफ दीजिए पहले, जब भी तो पता चलेगा कि हाँ इसने रिश्वत भी ली थी और आपके साथ ऐसा ऐसा किया। क्योंकि कोर्ट में हमें प्रूफ करने की अनुमति है, हमें कोर्ट में पहले प्रूफ देना होगा, तब कहीं जाकर हम इसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकेंगे। तब ये जो एसपी साहब जो होती हैं ये अपने एक कांस्टेबल को साथ में लेकर उसी दुकान पर जाती है जहाँ पर इन्होंने साड़ी खरीदी थी। वहाँ पर जाने के बाद ये कहती हैं कि यहाँ के सीसीटीवी दीजिए। अब वो दुकानदार जो होता है वो सोचने लगता है कि ये तो मैंने अभी इसे गिरफ्तार करवाया था, अभी गिरफ्तार करवाने के बाद ये कैसे आ गई। जब वो अपना कार्ड दिखाती है और पुलिस वाली जो होती है उसके साथ में होती है तो वो दुकान वाला जो होता है उसके पैरों में पड़ जाता है और कहता है कि मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो उनके पैसे उनके हाथ में रख देता है। जब हाथ में पैसे रख देता है तो वो कहती हैं कि मुझे अपने जो तुम्हारी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वो दीजिए, सीसीटीवी कैमरे से मैं तुम्हें, जैसे तुम मुझे टॉर्चर कर रहे थे ना कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और मैं देख लेना तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा, तुमने मेरे साथ कैसे कैसे किया, तुम अब साड़ी लेकर आई हो बाहर से और साड़ी लेकर आने के बाद अब पैसे मांग रही हो। ऐसे ही मैं दिखाना चाहती हूँ कि पुलिस वाले होते कौन है। अभी तक तुमने वो दरोगा देखा होगा जो तुमसे रिश्वत लेकर गया है, अभी तक तुमने मेरे जैसा एसपी नहीं देखा होगा जो कभी रिश्वत नहीं लेता। तभी ये एसपी साहब जो होते हैं ये वहाँ का सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं। फुटेज निकलवाने के बाद वे दुकान वाले पे भी कार्रवाई चलवाती हैं और जो दरोगा होता है उसे भी सस्पेंड करवा देती हैं। यानी कि जो ये अधिकारी होते हैं जब ये सारी चीज़ देखते हैं तो समझ जाते हैं कि सारी गलती जो है दरोगा की है और यहाँ पर जो दुकान वाला है उसकी भी गलती होती है, क्योंकि इसे साड़ी वापस कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि साड़ी वो कुछ मिनट बाद ही वापस आ जाती है। ऐसा कई दुकानों में होता है, जब हम सामान लेकर जाते हैं, तो दुकान वाला जो होता है वो उन्हें वापस ही नहीं करता है, बल्कि वो ना कर देता है और कहता है कि तुम दूसरा सामान देख लो, क्योंकि उसके बदले हम पैसे नहीं देंगे तुम्हें। अब जब ये एसपी साहब जो होती हैं अपने भाई की शादी में लेट पहुंचते हैं तो उनका भाई जो होता है वो सवाल करता है कि बहन तुम कहाँ पर रह गई थी। तो ये बताती हैं कि ऐसा ऐसा एक दुकान वाले ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया और मैं ऐसे ऐसे करके आ रही हूँ। तो उसका भाई जो होता है वो कहता है कि ये तो रोज़ का है और हर ना जाने कितने जिलों में ऐसा हो रहा है। लेकिन एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि जहाँ जहाँ पर मैं जाऊँगी वहाँ पर भ्रष्टाचार ख़त्म करती रहूँगी और वहाँ पर जाकर जो साधारण लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है उन्हें रोकती रहूँगी। मैं देखती हूँ, मैं ऐसी कोई वो अधिकारी नहीं हूँ, मैं एक ईमानदार एसपी हूँ। जब उसका भाई ये बात सुनता है तो वो कहता है कि मुझे पता है बहन तुम बहुत ही नेक और ईमानदार हो। एसपी साहब जो होते हैं अपनी शादी अटेंड करती है। शादी अटेंड करने के बाद फिर से अपनी पोस्टिंग ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद वे पूरी ईमानदारी निष्ठा से अपना काम निभाती रहती है, यानी कि अपना फ़र्ज़ निभाती रहती हैं। दोस्तों खाने को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।